ओके बच्चों, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैश बुक स्टार्ट किया था। कैश बुक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। कैश बुक के बारे में क्या क्या बताए थे। कैश बुक में जनरली कैश बुक बनता है तो कैश बुक में तीन प्रकार के कैश बुक होते हैं। एक सिंगल कॉलम कैश बुक, एक डबल कॉलम कैश बुक, एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक, सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश की एंट्री होती है, जबकि डबल कॉलम कैश बुक में कैश या बैंक हो सकता है या फिर डिस्काउंट या कैश हो सकता है। मैक्सिमम केसेस में डबल कॉलम में कैश एंड बैंक होता है। सीबीएसई वाले इसी को फॉलो करेंगे। क्लियर? और लास्ट होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जो सीजी बोर्ड वाले बच्चों के लिए होता है। तो बस डिस्काउंट का इतना अंतर तो है। डिस्काउंट का मैंने बताया था, मतलब डिस्काउंट नाम मात्र के लिए है, लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। ठीक, कैश का बैलेंस ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। जबकि बैंक का बैलेंस क्रेडिट होता है। डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। कैसे पता चलेगा डेबिट है? कैश एट बैंक लिखा रहेगा या फिर कैश एट बैंक, या फिर बैंक बैलेंस लिखा रहेगा, या डेबिट बैलेंस लिखा रहेगा ऑफ बैंक अकाउंट। समझ जाइएगा वो कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। उसी जगह अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, लाइबिलिटी, अगर अपन को पता चले क्रेडिट बैलेंस, तो या तो बैंक बैलेंस क्रेडिट लिखा रहेगा या फिर क्या लिखा रहेगा वहाँ पे, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा रहेगा। समझ जाना क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट से शुरुआत करेंगे। चलिए, आज आपके सामने एक क्वेश्चन अवेलेबल है। इसको अपन को डबल कॉलम कैश बुक बनाना है। अब बोलोगे सर डबल कॉलम में इसमें डिस्काउंट आएगा कि कैश और बैंक आएगा? तो बेटा क्या आएगा कि देखो कैश इन हैंड और बैंक बोला है ना, कैश की बात कर रहा है, बैंक की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये डबल कॉलम कैश बुक है। कौन सा वैल्यू है? यानी कैश और बैंक रहेगा। क्या रहेगा? कैश एंड बैंक। चलिए कॉलम बनाते हैं अपन लोग, जैसे कि आपको पता है। चलिए जल्दी से अपन कॉलम बनाते हैं, मैं क्वेश्चन बना के आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए आज डबल कॉलम कैश बुक की बारी है। कैसे बनता है डबल कॉलम? देखिए, ये कॉलम हो जाएगा डेट का, एक कॉलम हो जाएगा पर्टिकुलर का, एक पतला सा कॉलम लेजर फोलियो का, ये कैश बैंक अमाउंट, कैश अमाउंट हो जाएगा, ये डेट का कॉलम हो जाएगा, ये अपने कैश और बैंक का कॉलम हो जाएगा, ये अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से और कॉलम क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। ऊपर हेडिंग लिख लेना डबल कॉलम कैश बुक। क्या लिखोगे? डबल कॉलम कैश बुक लिख लोगे। डबल कॉलम कैश बुक इस तरह से लिख लीजिएगा, डबल कॉलम कैश बुक। दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। ठीक है, ये कॉलम जो होगा वो डेट का कहलाएगा, ये कॉलम पर्टिकुलर का कॉलम रहेगा आप लोगों का, ये कॉलम जो रहेगा आप लोगों का कैश वाला कॉलम रहेगा, ये कॉलम बैंक वाला कॉलम रहेगा। ठीक है, इस पर डबल कॉलम है। ये डेट का कॉलम होगा, ये पर्टिकुलर का कॉलम होगा, और ये आपका कैश एंड बैंक का। और ये कॉलम तो आप जानते ही हैं एलएफ का कॉलम होता है। ठीक, तो देख लीजिए भाई, कैश और बैंक इस बार दोनों मिक्स लेके चलेंगे अपन लोग, तो ध्यान रखेंगे आप सभी। ओके, चलो बनाना स्टार्ट करें। देखो कैसे बनाएंगे, समझो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखिए सबसे पहले देखो लिखा है 1 दिसंबर 2015 कैश इन हैंड, मतलब पहले से हमारे पास कैश पड़ा हुआ है। कैश एट बैंक, यानी पहले से हमारे बैंक अकाउंट में पैसा क्या हुआ है, पड़ा हुआ है। दोनों ही कैश इन हैंड कैश एट बैंक बोला है। बताइए कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? डेबिट। तो डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे 2000, कितना डेट 2015 है, 1 दिसंबर को लिखिएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टार्ट करना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितना रुपया बैलेंस है? कैश आपके पास 17,500, जबकि बैंक में कितना पड़ा है? 5,000। समझ आया कि नहीं आया? अब अपना काम करें। चलिए, सबसे पहले लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश। बोलो बच्चों एंट्री क्या होगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बताओ, हम लोग एक लेजर की तरह बनता है। कैश क्या हुआ है यहाँ पे? क्रेडिट। कहाँ जाए? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड जाना, 3 दिसंबर का डेट डालना और क्या लिखना? बाय परचेस अकाउंट लिखना। अच्छा, कैश इफेक्ट किया, बैंक इफेक्ट किया? कैश। तो कैश वाले कॉलम में लिख देना कितना? 3,000 रुपये। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, बैंक में कुछ नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 5 दिसंबर रिसीव चेक फ्रॉम जसमीत। जसमीत से चेक मिला। जसमीत से चेक मिला। क्या इस क्वेश्चन में लिखा जसमीत का चेक बैंक में जमा किया, सब बोला? या मैंने आपको लास्ट क्लास में याद करो ट्रिक बताया था। जैसे जसमीत से अपन को चेक मिला, तो आप आगे फर्दर में देखेंगे क्या जसमीत का चेक जमा कर रहे हैं फ्यूचर में। देखो, हाँ, जसमीत चेक देखो 10 दिसंबर को जसमीत चेक डिपॉजिट टू बैंक, मतलब जसमीत का चेक मिला और आगे जाके जमा कर रहे हैं। तब मैंने बोला था फिर रूल वाला फॉलो करना, एज पर रूल चलना। क्या सिखाए थे? जब चेक मिलता है तो हमने क्या सिखाया आपको? एंट्री। चेक आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो पैसा बैंक में बढ़ रहा है क्या? अभी नहीं। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जसमीत से अकाउंट। क्या बोलेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जसमीत से अकाउंट। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जसमीत से अकाउंट। क्या यहाँ पे कैश या बैंक इफेक्ट किया? क्या एंट्री होगी? नहीं, तो उसकी एंट्री नहीं होगी। अब बात आती है किसकी? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। बोलो क्या एंट्री बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बताओ कैश अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। तो डेबिट साइड आएंगे, लिखेंगे क्या? लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। कितना लिखेंगे? सेल्स अकाउंट कितना रुपए है? 7,000 है, तो 7,000 रुपये लिख देंगे। समझ आया कि नहीं आया आप सभी को? ठीक, आगे बढ़ जाए। इसके बाद नेक्स्ट
चेक रिसीव चेक फ्रॉम जसमीत हो गया। अच्छा 10 दिसंबर जसमीत चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। अब जसमीत का चेक उठा के बैंक में क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। क्या एंट्री बनेगा, बैंक में पैसा बढ़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू जसमीत, नहीं 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 नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो बैंक अकाउंट क्या हुआ यहाँ, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू जसमीत, जसमीत अकाउंट, ठीक नहीं जसमीत नहीं यार, क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड। बैंक अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ ना, कौन से कॉलम में, कैश में, बैंक में, बैंक में कितना रुपया, बोलो 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 बोलो, 10,000, 10,000 रुपये डाल देना। चेक कितने का था बॉस, 10 का था ना चेक। आप बोलोगे सर यहाँ तो अमाउंट नहीं दिया है, तो भैया चेक कितने का था देखो ना, 10,000 का था। ठीक, आगे बढ़ते इसके बाद नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। बोलिए एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, किस साइड, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय परचेस अकाउंट, और बैंक इफेक्ट किया ना, तो फिर बैंक वाले कॉलम में लिख देना कितना रुपया, 20,000 रुपये। समझ आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक, आगे देखिए इसके बाद, ओके नेक्स्ट पढ़े, पेड एक्सपेंसेस बाय चेक। बोलो क्या एंट्री बनेगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, किस साइड एंट्री करूं, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय एक्सपेंसेस अकाउंट, बिल्कुल बाय एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया, कितना रुपया बॉस, 1,000, तो बैंक वाले कॉलम में 1,000 डाल देंगे। सेम वैसी कैश, हाँ अगला देखो कैश सेल्स। बोलो एंट्री बच्चों, किस साइड, डेबिट साइड टू सेल्स। अच्छा मैं डेट नहीं डालता ना, डेट डालने करो तुम लोग। कितना रुपया, 7,000, 10,000, 7,000 है, 7,000 कैश में ना, कैश सेल्स किए हो। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हेलो, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देख लो भैया एंट्री क्या बना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। देख लो भैया यहाँ पे हो गया आपका धर्म संकट आ गया। देख लो कैश भी इफेक्ट कर रहा है और बैंक भी इफेक्ट कर रहा है। जब कभी दोनों इफेक्ट करता है, ध्यान समझना, जब कभी दोनों इफेक्ट करता है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं, देखो दोनों इफेक्ट कर रहा है, बैंक भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या एंट्री करेंगे सर, अभी तक का जो भी अपन देखते आए थे उसमें या तो कैश इफेक्ट करता था या तो बैंक इफेक्ट करता था, तो अपन उसके हिसाब से चल देते थे। लेकिन यहाँ कैश भी बैंक भी है। अब कभी भी याद रखना, बैंक अकाउंट डेबिट बोला है, पता है आप लोग को, डेबिट को अपन किससे डिनोट करते हैं, याद करो, बाय से, और टू को तो टू ही बोलते हैं। अब एक बात बताओ, बाय वाला आइटम कहाँ लिखते हैं, बाय वाला आइटम क्रेडिट में नहीं लिखते, क्रेडिट में लिखते हैं, तो लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय। क्या लिखेंगे, बाय, बाय वाला आइटम, बाय वाला आइटम बैंक है ना, चुपचाप यहाँ लिख देना बाय बैंक अकाउंट। नहीं समझे, ऐसे लिख दो, लिख दिए। और टू वाला आइटम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, तो चुपचाप आंख मूंद के तो नहीं, बट देख ताक के टू कैश अकाउंट लिख दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, टू कैश अकाउंट लिख दिए कि नहीं लिख दिए। डेट क्या था इसका देख लो, 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर का डेट डाल लो, 20 दिसंबर का डेट डाल लीजिए। डेट सुनो आराम से, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ, डेबिट मीन्स बाय, बाय वाला आइटम इधर लिख दो, टू वाला आइटम इधर लिख दो, लिख दिए। अब बारी आती है अमाउंट की, तो बच्चों अमाउंट कितना था, 10,000। तो देखो यहाँ पर तुमने क्या लिखा है, कैश, तो इसका अपोजिट कौन है, बैंक, तो बैंक वाले कॉलम में लिखना 10,000। समझ आया कि नहीं आया। ठीक, यहाँ पर तुमने क्या लिखा है, तो कौन से कॉलम अपोजिट, कैश वाले कॉलम में लिखना 10,000, अपोजिट कॉलम में ऑलवेज। समझ आया, एंट्री आप कर भी दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हम लोग जब पढ़ते थे ना बड़ा कंफ्यूजन होता था, हम लोग बार बार गलती करते थे इसमें। आप लोग को कोई गलती का गुंजाइश नहीं, इस सिस्टम से चलिए, आप कभी गलती होगी ही नहीं। यहीं पे आके बच्चों लोग की गलती होती है, बट आपकी गलती कभी भी नहीं होगी। ठीक, ट्रेड एक्सपेंसेस पेड, बोलो क्या एंट्री बनेगा, बोलो बोलो बोलो, नींद आ रहा है क्या, तो बोलो ना एंट्री, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, किस साइड एंट्री होगी, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट कितना रुपए लिखेंगे, 500 रुपये कैश में ना। अगला पढ़ो फिर क्या लिखा है, रिसीव कमीशन बाय चेक। बोलो, हाँ अभी सुनो, बैंक कैश चेक है, अब इसमें तो नहीं बोला चेक जमा किए, तो चेक करो क्या है जमा करने का दिया है क्या डिटेल, तो ये मान के चलो कि जिस दिन मिला उसी दिन जमा कर दिया है, मान के चलो। तो बोलो क्या एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक है, किस साइड, डेबिट साइड। क्या लिखेंगे, टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट कितना रुपया, बैंक वाले कॉलम में ना, कितना रुपया है, 6,000 लिख दो, 6,000 रुपये। डन हो गया। इसके बाद बच्चों देखो फिर क्या लिखा, पेड रेंट। बोलो किस साइड, क्रेडिट साइड, बाय रेंट अकाउंट। ठीक है, बाय रेंट अकाउंट और कैश वाले कॉलम में ना, चेक वेक तो है नहीं, कितना रुपया, 2,000 रुपये लिख देना। विड्रू फॉर कैश फॉर पर्सनल यूज, बोलिए एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, किस साइड, क्रेडिट साइड लिखना बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बाय ड्राइंग्स अकाउंट कितना लिखना है,
बोलो 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 बोलो, कैश वाले कॉलम में 1200 रुपये लिख दो। ठीक है, इसके बाद सैलरी पेड, बोलो। हाँ, अरे हाँ, सुनो सुनो, एक मिनट। कॉन्ट्रा एंट्री जब ये देखो, एक कॉन्ट्रा एंट्री करे ना यहाँ पे, ये कॉन्ट्रा एंट्री जब भी करोगे ना तो वहाँ सी डाल देना उसके सामने में, ताकि दिखाई दे कॉन्ट्रा एंट्री किया आपने। लेजर फोलियो में सी लिख देना, ठीक है। ओके, सैलरी पेड, बोलो क्या एंट्री होगा? क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय सैलरी अकाउंट। कितना लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट? 6000 कैश वाले कॉलम में। समझ आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई परेशानी है तो बोले। ओके बच्चों, देखिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? सारी एंट्रीज हो गई। अब तो क्या करें? बैलेंस करें। तो बैलेंस जैसे लेजर का आप बैलेंस करते हैं वैसे ही बैलेंस करेंगे। एक लाइन छोड़ के बराबर से दोनों तरफ टोटल क्या कर लेना? क्लोज कर लेना, दोनों तरफ टोटल कर लेना। ठीक है, बराबर से दोनों तरफ टोटल कर लो। ठीक, अभी कैश का बारी है। चलो अभी अपन कैश का हिसाब किताब करते। देखो कैश का करना, कैश का डेबिट टोटल करो। कैश का देखो, डेबिट टोटल में क्या क्या है? 17,000, 17 और 14 कितना हो गया? 31,500 कि 32,500? 31,500 पक्का ना? कितना? देखो टोटल आया, डेबिट टोटल आया कितना? 31,500। ठीक है, डेबिट टोटल। जबकि क्रेडिट टोटल करो, देखो कितना आ रहा है? 3 3 3 10 3 13, 13 2 15, 15 और 6, 15 6 21, 21 और 1 22, 22,700। क्यों भाई? 22,700 ना। 10 3 13, 13 2 15, 15 15 और 1 16, 16 6 22, 22,700, 22,700। तो 22,000 कितना आ गया? 700 क्रेडिट टोटल आया। ठीक है, क्रेडिट टोटल आया कितना? 22,700। चलो घटाओ, 0 0, 15 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? बोलो अरे 8। ठीक है, 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8। ये कट आ गया, 8800। कितना आएगा? 8800। बताओ ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आया कि क्रेडिट साइड आया? तो क्रेडिट साइड क्या लिखूँ बताओ? महीने का आखिरी दिन। और क्या लिखूँ? बाय, अरे बोलो ना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सब बोलो यार, मजा आता बनाने में। फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे। और टोटल में कितना लिखूंगा? 31 ग्रेटर वाला 31,500 एंड 31,500। समझ आ गया? अब बारी है बैंक की। तो बैंक का तो कोई माई बाप है नहीं भाई, डेबिट भी ज़्यादा हो सकता है, क्रेडिट भी ज़्यादा हो सकता है। बट देख के अगर देखा जाए बैंक का, तो बैंक में मुझे तो यार डेबिट ही ज़्यादा लग रहा है। डेबिट ही ज़्यादा लग रहा है मुझे तो। देखो क्या क्या है? 15 10 26 26 5 31,000 ये। और क्रेडिट टोटल कितना दिख रहा है? 21,000। घटाइए कितना आएगा? 10,000। किस साइड आए? भी क्रेडिट तरफ ही आ गया। क्रेडिट तरफ तो क्या लिखेंगे? कितना आ गया? 10,000। वही बाय बैलेंस कैरिड डाउन ही में लिखना ना, उसी लाइन में। 21,000 10,000। नहीं समझे? समझ गए? टोटल कितना आएगा बोलो? 31,000 और फिर इधर 31,000। क्या हमारा काम खत्म हुआ? क्या करना पड़ेगा? नीचे लिखना पड़ेगा। एक लाइन छोड़ के यहाँ पे दिसंबर के बाद क्या आता है? जनवरी। और ईयर 2016 हो जाएगा 15 था। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप अपने बुक के सारे एग्जांपल्स बनाइए भाई, जो भी बुक है आपके पास, टीएस है, एपीसी है, नवबोध है, जो भी बुक है उसके ईमानदारी से सारे एग्जांपल्स बनाइए। ठीक है, कितना कितना आया? 8800 और फिर 10,000। मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन पढ़ाता हूँ ना, तो मैं हर एक प्रकार के टॉपिक क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, कुछ पूछना है? नोट करिए। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, सेम वही क्वेश्चन है। डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे। देखिए लिखा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक। 1 जनवरी को बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000 दिया, कैश इन हैंड कितना दिया? 2300 दिया। ठीक है, चलो स्टार्ट करें बनाना। चलो बताओ, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, इसका मतलब क्या है? सर बैंक का बैलेंस क्या है? क्रेडिट है। ध्यान देंगे सब। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया मतलब इसका बैलेंस क्या है? क्रेडिट है। किस साइड से स्टार्ट होगा? ये क्रेडिट साइड से। देखो इधर लिखेंगे 2019 है, लिखना 1 जनवरी। 1 जनवरी को लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखते थे, वैसे यहाँ क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे। और चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो बीओ, बैंक ओवरड्राफ्ट है ये। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या ये कैश का बैलेंस है? क्या ये कैश का बैलेंस है? नहीं, बैंक का बैलेंस है। कितना? तो बैंक वाले कॉलम में लिखना 12,000। ठीक, जबकि कैश इन हैंड ये तो कभी डेबिट हो, क्रेडिट हो ही नहीं सकता। कैश इन हैंड कभी क्रेडिट हो सकता है क्या? ये तो हमेशा डेबिट ही होगा। किस साइड? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिखना 1 जनवरी को डेट डाल देना, लिखना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कौन से कॉलम में लिखेंगे? कैश वाले कॉलम में। कितना? 2300। अब जैसे सारे क्वेश्चन बनते वैसे ही बनेगा। ठीक, चलो देखो पहला, चेक रिसीव फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। चेक रिसीव फ्रॉम राम 4,000 एंड डिस्काउंट अलाउड 200। चेक करिए पहले कि ये आगे कहीं फर्दर में जाके कहीं चेक इसका जमा तो नहीं कर रहे। चेक करो। हाँ, ये देखो लिखा 8 तारीख को डिपॉजिट अबाउट चेक, ये चेक को जमा कर रहे हैं।
तब ऐसे सिचुएशन में मानेंगे, फिर अपन एज पर रूल चलेंगे, ठीक है। तो क्या रूल था भाई, चेक रिसीव फ्रॉम राम, बताओ क्या आ रहा है, चेक, क्या एंट्री बनेगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। क्या यहाँ पर इफेक्ट किया, नहीं, छोड़ दो। दूसरा एंट्री क्या होगा, हाँ हो गया खत्म, तो इसकी एंट्री होगी नहीं। डिपॉजिटेड द अबव चेक, आपने अबव चेक बैंक में जमा किया, बताइए पैसा कहाँ बढ़ रहा है, क्या एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन, नहीं राम नहीं, टू चेक इन हैंड अकाउंट, चेक चेक जा रहा है ना, क्या लिखोगे, टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो बताओ क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, किस साइड एंट्री होगी, डेबिट साइड, क्या लिखेंगे, टू चेक इन हैंड अकाउंट, डेट खुद से डाल देना, ठीक है। कितना रुपया है देखो, चेक कितने का था, 4000 का था, तो चेक बैंक वाले कॉलम में लिख देना 4000 रुपये, समझ गए। इसके बाद डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 200 रुपये हमने चेक क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया, बोलो क्या एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री बना कि नहीं बना, क्या बना, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बोलो बेटा डेबिट वाला आइटम कहाँ लिखा जाता है, ये डेबिट मतलब बाय है और क्रेडिट मतलब टू है, बोलो बाय मतलब क्रेडिट साइड, क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट लिख दोगे, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। 12 तारीख का डेट है, 12 जनवरी डाल देना, बाय बैंक अकाउंट, और टू वाला आइटम डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे भी कॉन्ट्रा डाल देना, यहाँ पर भी कॉन्ट्रा डाल देना, ठीक है। ये कौन सी तारीख है, 12 जनवरी, ठीक। अब अमाउंट की बारी है, अमाउंट कितना है देखो, 200 रुपये है, तो 200 रुपये किस में, इधर बोलो कैश वाले कॉलम में, 4000 है 200 है, अच्छा 4 नहीं 200 है, ठीक है। और इधर वाले कॉलम में, बैंक वाले कॉलम में कितना, 200 रुपये कॉन्ट्रा एंट्री, समझ आया, एकदम इजी है, ठीक। आगे लिखता है रिसीव्ड अ मनी ऑर्डर, 15 तारीख को आपने मनी ऑर्डर रिसीव किया, क्या एंट्री बनेगा, मनी ऑर्डर रिसीव होगा तो मनी ऑर्डर में कैश आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू मनी ऑर्डर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मनी ऑर्डर, बताओ किस साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू मनी ऑर्डर अकाउंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मनी ऑर्डर अकाउंट, मनी ऑर्डर अकाउंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मनी ऑर्डर अकाउंट। कितना है मनी ऑर्डर, कैश वाले कॉलम में 500 रुपये लिखोगे, समझ गए, ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखो फिर क्या लिखा है, मनी ऑर्डर विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, मनी ऑर्डर नहीं है, मनी विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज के लिए आपने पैसा बैंक से विड्रॉ किया, क्या एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर से इफेक्ट किया, कैश डेबिट टू बैंक, बताओ क्या करूँ, अब आप ही बताइए, कॉन्ट्रा एंट्री हो रहा है, नहीं कैश डेबिट हो रहा है भाई, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, सीधा सीधा चलो ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश डेबिट हुआ मतलब बाय, बाय कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो बाय कैश कहाँ लिखूँ, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड लिखूंगा बाय कैश अकाउंट, क्या लिखूंगा, बाय कैश अकाउंट, और टू कहाँ लिखूंगा, टू बैंक कहाँ लिखूंगा, डेबिट साइड लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, ऐसा लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, टू बैंक अकाउंट, क्लियर है। कितना रुपया देखो यहाँ पर, 500 रुपया नहीं, कितना है 300 रुपया, तो बेटा कॉन्ट्रा बना ना, ये बैंक है, बोलो किस में डालूं, कैश में, और उधर वाला बैंक में 300 रुपये, समझ गया, 300 रुपये है, ये अमाउंट हमने फिल कर दिया, क्लियर। कॉन्ट्रा एंट्री था सामने, कॉन्ट्रा एंट्री क्या कर देना, डाल देना, ठीक। आगे देखें, बैंक चार्जेस, बताओ क्या एंट्री बनेगा बैंक चार्जेस का, वेरी गुड, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज करेगा, घर आएगा पैसा लेने, हमारे अकाउंट से काट लेगा, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्या हुआ, क्रेडिट, क्रेडिट साइड लिखोगे क्या, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, क्या लिखना, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट कितना रुपए लिखेंगे, 300 है, 20 रुपये, तो बैंक वाले कॉलम 20 ना। अच्छा आगे जरा बढ़े, अच्छा कई बार आपको समझ में नहीं आता ना, कई बार कंफ्यूजन होता, तो ये देखे करो, पैसा अगर बढ़ेगा ना तो डेबिट साइड, पैसा घटेगा तो क्रेडिट साइड, बात खत्म। कई बार कंफ्यूज होता ना, डेबिट में लिखूँ क्रेडिट में, तो पैसा बढ़ रहा होगा तो डेबिट में, घट रहा होगा तो क्रेडिट में, ये भी याद रखना। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन की तरह होता है। अब इंटरेस्ट दे रहे हो, खर्चा है कि इनकम है, इंटरेस्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट खर्चा है कि इनकम है, खर्चा है, क्योंकि आप लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हो, तो बैंक वाला घर आएगा लेने के लिए, क्या एंट्री बनेगा, क्या एंट्री बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, समझ गए, किस साइड एंट्री होगी, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड लिखना बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, या सीधा लिख लो बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट में लिखूँ चलेगा। कितना रुपया है, 1000, कौन से कॉलम में, बैंक वाले कॉलम में, समझ गए। आगे देखो, हाँ जी, किसका, ये वाला हो तो गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
ठीक। चेक रिसीव फ्रॉम मोहन एंड इंडोर्स टू श्याम। मोहन से चेक मिला, क्या बोल रहा है, मोहन से हमको चेक मिला, कोई मोहन नाम का बंदा था, उससे चेक हमको क्या हुआ, मिला, और चेक को सीधा उठा के हमने श्याम को इंडोर्स कर दिया, इंडोर्स टू श्याम, श्याम को दे दिया। मोहन का चेक उठाया, श्याम को दे दिया, क्या एंट्री बनेगा, एंट्री बोलो ना भैया। मोहन से चेक मिला तो मोहन क्या था, गिवर था, और श्याम क्या था, रिसीवर था। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ऐसी एंट्री बहुत कम बनाते हैं अपन लोग, ठीक है। तो रिसीवर कौन है, श्याम है। श्याम डेबिट टू मोहन से अकाउंट, है ना। मोहन से चेक मिला और श्याम को दे दिया उठा के। क्या यहाँ कैश या बैंक इफेक्ट किया, बिल्कुल भी नहीं किया, तो सीधे इसकी एंट्री भी नहीं बनेगी। समझ में आ गया, इंडोर्स की एंट्री नहीं बनती। ऑलराइट, तो अपना काम करें अपन लोग। चलिए तो अपन अकाउंट क्लोज करते हैं और टैली करना चालू करते हैं। टोटल करो, चलो देखो इधर क्या करना, दोनों तरफ टोटल करो, दोनों कॉलम को एक लाइन छोड़ के बराबर से अकाउंट क्लोज करो, ठीक। चलो डेबिट कैश की बात करो, 2300 कितना हो रहा है, देखो 2300 3100 हो रहा है क्या, 3100 हो रहा है ना, कितना हुआ, 3100 हुआ डेबिट टोटल। अब मैं डायरेक्ट निकालूं कि चलो लिख देता हूँ। डेबिट टोटल आया, कैश की बात करते हैं, कैश का डेबिट टोटल आया कितना, 3100 डेबिट टोटल आया। जबकि टोटल आप करेंगे क्रेडिट टोटल, तो क्रेडिट टोटल कितना है, 200 है, 3100 में 200 घटा दो, 2900, ठीक। किस साइड आ रहा बैलेंसिंग, इधर कि उधर, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड लिखना बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैरिड डाउन कितना रुपया, 31 जनवरी ना, क्या लिखना, कितना, 2900। कैश में डाल देना, 2900 डाल दिए कैश में। टोटल कितना लिखूं, 3100 हो गया, 3100, ठीक। आगे देखें, 4 2 कितना हुआ, 4200 हुआ इसका। अच्छा इधर का टोटल देखो, डेबिट टोटल कितना हो रहा है, 4200 बैंक का ना, जबकि क्रेडिट टोटल कितना हो रहा है, अच्छा ज़्यादा हो रहा है क्या, 12 और 1 13,000, 13,320, 13,300। तो फिर क्रेडिट को पहले लिखो, जो ग्रेटर हो तो उसको पहले लिखे करो, डेबिट को पीछे लिखे करो। 13,320 आया ना, और इधर का कितना आया था, 4200। अब घटाओ, 0 2 3 में से 2 जाएगा 1, 13 में से 4 जाएगा 9, 9120 आया। ये आया डेबिट तरफ आया, क्रेडिट तरफ आया, इस बार डेबिट तरफ आया। देखो इस बार किस तरफ आया, डेबिट। तो बताओ बेटा इधर टोटल किधर कितना लिखोगे, 13,320 लिखोगे दोनों तरफ, 13,320। और बैलेंसिंग फिगर उधर आया कि डेबिट में आया, क्रेडिट में आया, तो डेबिट में आइएगा और नीचे लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पे जगह मत छोड़ना, यहाँ पे लिखना एकदम बिल्कुल इसके नीचे, बैंक के नीचे 31 जनवरी टू बैलेंस, क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कौन से वाले कॉलम में, बैंक वाले कॉलम में 9120। आया बात समझ में कि नहीं आया, खत्म, अपना काम खत्म हुआ। नहीं सर, जो कैरिड डाउन वाला आइटम है इसको इधर लाओ, ये कैरिड डाउन है ना, इसको इधर लाओ। कौन सी तारीख को, 1 फरवरी को। लिखो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2900, जबकि बैंक तो था नहीं। ये कैरिड डाउन वाला आइटम इधर आ जाएगा, 1 फरवरी। क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना रुपया, 9120, और ऐसा क्लोज कर देना। अच्छा देखो, अगर आपको आंसर थोड़ा और अच्छे से वैरायटी से बताना ना, तो आंसर में लिखे करो, ऐसा बाकायदा एक्सप्लेन किया करो, हैंस लिखे करो, हैंस ऑन 1 फरवरी एंड ऑन 1 फरवरी 2019 था शायद, 19 अपन लिख सकते हैं कैश इन हैंड, या कैश बैलेंस, या कैश इन हैंड लिख सकते हो। कितना कैश इन हैंड है, 2900 ये वाला, और बैंक ओवरड्राफ्ट आप लिख सकते हो। क्रेडिट तरफ आया मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, उस तरफ आया तो मतलब क्या आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट 9120। इस तरफ आता तो फिर यहाँ भी क्या लिखते, कैश इन बैंक या कैश एट बैंक लिख देते। समझ आया कि नहीं आया, इजी लगा कि नहीं लगा, नहीं लगा इजी, नोट करिए। चलो देखो यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया आप सभी को, क्यों भाई समझ में आ गया। आज हमारा कैश बुक का जो टॉपिक था, कौन सा वाला, ट्रिपल कॉलम कैश बुक या डबल। अभी ट्रिपल कॉलम में क्या है, कोई दिक्कत नहीं, खाली एक डिस्काउंट का कॉलम आ जाएगा यहाँ पे, और क्या आ जाएगा, लेजर फोलियो के जस्ट बाद कैश के बाजू में एक छोटा सा डिस्काउंट का कॉलम आ जाएगा। डिस्काउंट का अमाउंट फिल करना है, बैलेंस वैलेंस तो निकालते नहीं, टोटल भर करते हैं। तो आज कैश बुक का पूरा टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम पेटी कैश बुक पढ़ेंगे, समझ में आया। तो आपका काम क्या है, जितने भी कैश बुक के एग्जाम्पल्स हैं या क्वेश्चन है उसको बनाइएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जाम्पल्स बनाइए। एग्जाम्पल्स बनाने में क्या होगा, कोई थोड़ा अलग टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसका सॉल्यूशन देख के आपको समझ में आएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो जो भी आपके पास बुक है, TS है, APC है, या जो भी बुक है, उसके सारे एग्जाम्पल्स बना लीजिए, आप परफेक्ट हो जाओगे, समझ गए। लेकिन बनाइएगा, हर बनाने से आपको खुद एक्सपीरियंस होगा। क्लास अटेंड करने के बाद किनारे बैठ जाओगे, बोलोगे सब कुछ ठीक तो है, सब क्वेश्चन बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कॉमर्स जो है, अकाउंट जो है, एक्सपीरियंस वाला सब्जेक्ट है,
क्लियर है आप सभी को? चलिए, थैंक यू।